टेस्ट के लिहाज से इसमें अहम टॉपिक से सारे आपके नोट्स में इंक्लूड किए हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बिहेवियर्स को स्टडी करना, ट्रांजिस्टर क्या है, रेक्टिफायर क्या है, डायोड क्या है, एम्पलीफायर क्या है, ये सारे आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लॉजिक गेट से डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, इनका फंक्शन या इनका बिहेवियर स्टडी करना, इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सो डिफाइन हम इस तरह करते हैं, द स्टडी ऑफ behavior of electrical या electronic instruments, the study of behavior of electrical instruments। PN जंक्शन, PN जंक्शन इसका फर्स्ट टॉपिक है, जिसे कहते हैं डायोड। डायोड इज द फर्स्ट टॉपिक। हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में कि अगर आप सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ कोई ग्रुप 3A की इम्प्योरिटी ऐड कर लें, आप सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ ग्रुप 3A ऐड कर लें तो बन जाएगा पी टाइप सब्सटेंस। आप सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ कोई ग्रुप 5A इम्प्योरिटी ऐड कर लें, इट बिकम्स एन टाइप सब्सटेंस। अब अगर हम इस तरह कर लें, एक सिलिकॉन ले, सिलिकॉन के साथ एक तरफ ग्रुप 3A ऐड कर लें और इसी सिलिकॉन के साथ अगली तरफ ग्रुप 5A ऐड कर लें, तो हमारे पास एक एंड पर पी टाइप सब्सटेंस होगा, पॉजिटिव टाइप सब्सटेंस, अगली तरफ नेगेटिव टाइप सब्सटेंस होगा, एन टाइप। तो हम इसे कहेंगे पी एन जंक्शन। एक तरफ पॉजिटिव टाइप, अगली तरफ नेगेटिव टाइप सब्सटेंस बनेगा। पॉजिटिव टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं, दीज आर ऑल होल्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमने पढ़े थे, दे आर होल्स। नेगेटिव टाइप सब्सटेंस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, हम इसीलिए इसे नेगेटिव टाइप सब्सटेंस कहते हैं। तो जैसे ही आप इसे कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, एक तरफ पी टाइप में होल्स ज़्यादा होंगे, अगली तरफ एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, हम इसे पी एन जंक्शन कहते हैं या हम इसे कहते हैं डायोड। तो व्हाट इज डायोड? डायोड इज अ पी एन जंक्शन, सिंपली आप इसे कह सकते हैं। A diode is a silicon semiconductor with group 3A impurity on one end and group 5A impurity on the other side. आप जैसे ही इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, एकदम से इसमें एक चेंज आता है। चेंज ये आएगा, यहाँ से अट्रैक्शन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आकर इन होल्स को फिल कर लेंगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आकर इन होल्स को फिल कर लेंगे। मजीद भी इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो अगली तरफ जा रहे हैं वो अपने बिहाइंड क्या छोड़ेंगे? वैकेंट होल्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की जगह पर वैकेंट होल्स क्रिएट होंगे, यानी पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। सिंपली आप इन होल्स को सिंपली पॉजिटिव चार्जेस से शो कर ले, यहाँ पर होल्स क्रिएट होंगे और जहाँ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वह उन पार्टिकल्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वह उन होल्स को इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे तो वो होल्स नहीं रहेंगे, होल्स की जगह इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। पहले जहाँ होल्स थे अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो गए हैं। तो इस दरमियान में ये जो रीजन है, इस रीजन में ऐसा हो सकता है कि और भी इलेक्ट्रॉन्स आ गए हों। ठीक है, तो लिहाजा एक लेयर इलेक्ट्रॉन्स का और भी आ जाएगा यहाँ पर।
और अगली तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं उनकी जगह होल्स आ जाएंगे। तो दरमियान में ये जो रीजन बन रहा है, इस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन, या इसे कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं आएंगे? मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। इलेक्ट्रॉन्स को मज़ीद या आने के लिए ये होल्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, होल्स उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स की तरफ तो आ सकते हैं, मज़ीद इस तरफ रीजन को क्रॉस नहीं कर सकते। एक बैरियर सा सेट होगा, एक बैरियर सा दरमियान में बन जाएगा। ये जो बैरियर है, ये बैरियर राइट से इलेक्ट्रॉन्स को उस तरफ नहीं जाने देगा, लेफ्ट से होल्स को राइट की तरफ आने नहीं देगा। इस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। इस सेंटर में जो रीजन क्रिएट हुआ है, इसे डिप्लीशन रीजन कहते हैं, या आप इसे कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। ये मज़ीद चार्जेस के फ्लो को अलाउ नहीं कर रहा, तो एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो रहा है, पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो रहा है। क्योंकि सिलिकॉन में 0.7 वोल्ट तक ये पोटेंशियल होता है इस रीजन में। जर्मेनियम में 0.3 वोल्ट तक होता है, वो आप बुक में वैल्यूज़ देख लेंगे। मैं रिपीट करता हूँ, आपने सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल के साथ लेफ्ट साइड पर ग्रुप 3A की इम्प्योरिटी ऐड की, राइट साइड पर ग्रुप 5 है, तो एक तरफ पी टाइप सब्सटेंस बना, अगली तरफ एन टाइप, जिनकी डिटेल्स आप सारे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब इसे हम कहेंगे पी एन जंक्शन या सेमी कंडक्टर डायोड। जैसे ही आप ये कंस्ट्रक्ट करेंगे, एकदम से सेंट्रल रीजन में इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन की वजह से होल्स की तरफ आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स होल की जगह आकर वहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेंगे, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे वहाँ होल्स क्रिएट हो जाएंगे। दरम्यान में ये जो रीजन क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव ऑन द राइट, नेगेटिव ऑन द लेफ्ट, इसे डिप्लीशन रीजन या पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। अब एक और कंसेप्ट, हमने यहाँ तक ये केस पढ़ा। अगर हम इस तरह कर लें, हमने यहाँ तक ये पढ़ लिया था। अगर हम इसके पॉजिटिव टाइप को, पी टाइप को, ये पी एंड, ये एन एंड, पी एंड को अगर आप कनेक्ट कर ले पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, बैटरी के, और एन एन एंड को आप कनेक्ट कर ले नेगेटिव एंड के साथ, तो हम इसे कहेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। व्हाट इज बायसिंग? द एक्ट ऑफ सप्लाइंग वोल्टेज, द एक्ट ऑफ सप्लाइंग वोल्टेज टू अ डायोड। आपने डायोड को वोल्टेज सप्लाई किया, पी को पॉजिटिव, एन को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया। अब देखिए क्या होगा ऐसा करने से। ऐसा करने से ये होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। नेगेटिव चार्ज बैटरी का राइट साइड के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस तरफ जाएंगे, रिपल्जन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स अगली तरफ जा सकेंगे और पोटेंशियल बैरियर क्रॉस कर सकते हैं, और इस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा, इस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा। और अगली तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ये इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे, पॉजिटिव की अट्रैक्शन की वजह से ये होल्स को जो है क्रॉस करके इस तरफ आ सकते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल की अट्रैक्शन की वजह से मूव कर सकते हैं, तो करंट जनरेट होगा। इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग, तो फॉरवर्ड बायसिंग क्या है? अगर आप एन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, पी को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर ले, तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा,
वो जाएंगे डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करके अगली तरफ, और अगली तरफ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होकर आएंगे। अब सपोज ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कुछ इन होल्स को फिल कर लेते हैं, तो ये जो रीजन है डिप्लीशन रीजन, ये थोड़ा सा नैरो हो जाएगा। कैसे नैरो होगा आप देख लें, कुछ होल्स कम होंगे, इन्हें इलेक्ट्रॉन्स ने ऑक्युपाई किया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स के जाने के बाद यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा और या इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये जो रीजन है ये रीजन नैरो हो जाएगा, इट इज नैरो डिप्लीशन रीजन। ये कब होगा, जब आप फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे। फॉरवर्ड बायसिंग किसे कहते हैं, एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल के साथ और पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर ले, करंट फ्लो करेगा, डिप्लीशन रीजन नैरो हो जाएगा। इसका रिवर्स देखते हैं, व्हाट इज रिवर्स बायसिंग। हम यही केस ओरिजिनल लेकर रिवर्स बायसिंग में शो करते हैं लास्ट कंसेप्ट। अब इसका ऑपोजिट हम करेंगे। ऑपोजिट क्या करेंगे, अगर हम एन टाइप को कनेक्ट कर लें पॉजिटिव के साथ, पी टाइप को कनेक्ट कर लें नेगेटिव के साथ, बिल्कुल ऑपोजिट, इसे कहेंगे रिवर्स बायसिंग। इसमें होगा क्या, देखिए रिवर्स बायसिंग में ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल ऑपोजिट मूव करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आएंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ करंट फ्लो करेगा, करंट इन रिवर्स, जबकि इससे पहले करंट इस डायरेक्शन में था, अब करंट बिल्कुल ऑपोजिट कुछ फ्लो करेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे तो इनके इस तरफ आने से ये इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स के आने से ये रीजन थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, ये रीजन कुछ वाइड होगा। अब नीचे वाले डायग्राम में देख लें, पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे, और अगली तरफ क्या होगा, अगली तरफ ये होगा कि जो नेगेटिव चार्ज है, बैटरी का नेगेटिव चार्ज, ये कुछ होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, होल्स इस तरफ अट्रैक्ट होंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। जब होल्स अट्रैक्ट होंगे, होल्स यहाँ से कुछ आगे मूव करेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वाला रीजन थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वाला रीजन कुछ वाइड होगा। एज अ होल आप जो फर्क देखेंगे इस केस में, डिप्लीशन रीजन इज वाइडनड अप, देयर इज अ वाइड डिप्लीशन रीजन, ये मजीद वाइड हो जाएगा और पोटेंशियल बैरियर मजीद बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मजीद डिफ़िकल्ट होगा। तो हम कहते हैं प्रैक्टिकली रिवर्स बायसिंग में कोई करंट फ्लो नहीं करता, बहुत कम करंट फ्लो करता है माइक्रो एम्पियर्स में रिवर्स डायरेक्शन में, जो हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। प्रैक्टिकली हम कहते हैं देयर इज नो करंट, सो डायोड डज नॉट कंडक्ट करंट व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड। याद रखिए, डायोड practically does not conduct current when it is reverse biased. It conducts only when it is forward biased. So diode conducts when it is forward biased. When it is फॉरवर्ड बायस्ड। कल के टॉपिक में ये फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग दोनों रिपीट होंगे,
ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है वो हम इसके साथ पढ़ेंगे। एक बार आप दोबारा ये कंसेप्ट देख लें, व्हाट इज़ फॉरवर्ड बायसिंग। अगर हम एन टाइप सब्सटेंस को कनेक्ट कर लें बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और पी टाइप को कनेक्ट कर लें पॉजिटिव टाइप के साथ, तो क्या होगा, नेगेटिव टाइप के रिपल्जन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और ये होल्स की जगह पर आ जाएंगे डिप्लीशन रीजन में। इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है। अगली तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की अट्रैक्शन की वजह से होल्स की तरफ आ जाएंगे और ये रीजन जो है वो नैरो हो जाएगा। मगर अगर आप इसका ऑपोजिट करेंगे, एन को पॉजिटिव पी को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट तो होंगे, रिवर्स डायरेक्शन में करंट कुछ फ्लो करेगा, प्रैक्टिकली उसे हम ज़ीरो लेते हैं। और लेफ्ट साइड पर क्या होगा कि होल्स नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स की जगह पर आ जाएंगे, या होल्स इलेक्ट्रॉन्स की जगह पर आ जाएंगे। डिप्लीशन रीजन वाइड हो जाएगा। इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट for current to flow in this case. So diode practically conducts no current when it is reverse biased. Reverse biasing means N with positive, P with negative. डायोड के लिए हम सिंबल क्या यूज करते हैं कि आमतौर पर हम ये सिंबल यूज करते हैं डायोड के लिए, ये होगा P टाइप के लिए और ये होगा N टाइप के लिए, P N जंक्शन। ये सिंबल हम कल डिस्कस करेंगे, डायोड का ये सिंबल इन रेक्टिफिकेशन टॉपिक।